you. Today I am going to talk about R.K. Narayan. This is the first lecture related to Master Cadre English Notes. Today I am going to deliver a lecture on R.K. Narayan. These are the key points regarding R.K. Narayan. These are the most important points regarding R.K. Narayan. The first writer in Indian English literature. If we talk about the syllabus, first of all we will cover Indian English literature, then we will cover our next syllabus one by one. In the linguistic section I have uploaded so many videos, and now I also upload one more video related to English literature. The first topic about आर के नारायण इज हिज बर्थ. अगर हम बर्थ की बात करें तो आर के नारायण का बर्थ जो हुआ था वो 10 अक्टूबर 1906 को, ये अच्छे से याद कर ला, ये मेन पॉइंट है. 13 मई 2001 तक इनका बर्थ माना जाता है. 10 अक्टूबर 1906 से लेकर 13 मई 2001 तक इनका लाइफ स्पैन है. अगर हम इनके फुल नेम की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका फुल नेम है. रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका फुल नेम है. ही वॉज बॉर्न इन मद्रास, मद्रास में इनका बर्थ हुआ था. तो कृष्ण स्वामी इनके फादर का नाम था. उनके घर पे अ स्कूल मास्टर, जो एक स्कूल मास्टर थे, और ऑन 10 अक्टूबर 1906 को इनका बर्थ हुआ था. ही वॉज वन ऑफ द 8 चिल्ड्रन, वो 8 बच्चों में से एक थे. 6 सन्स एंड 6 बेटे थे एंड 2 डॉटर्स. नारायण वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर्स. जो नारायण थे वो सभी ब्रदर्स, सभी सन्स में से, जो इनके ब्रदर से सबसे ज़्यादा बड़े थे. नेक्स्ट अगर हम बात करें रामचंद्रन, ये देखो इनके ब्रदर का नाम है रामचंद्रन. रामचंद्रन अगर हम बात करें रामचंद्रन हिज यंगर ब्रदर, इनके यंगर ब्रदर थे. लेटर बिकम एन एडिटर एट जेमिनी स्टूडियो. वो क्या बन गए थे, इनके ब्रदर थे, यंगर ब्रदर, छोटे ब्रदर थे इनके, वो भी क्या बन गए थे, जेमिनी स्टूडियो में क्या बन गए थे, एक एडिटर बन गए थे. एंड आर के लक्ष्मण, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप जानते होंगे, कार्टूनिस्ट थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टर इनके ब्रदर हैं. ब्रदर हु वॉज फेमस कार्टूनिस्ट, जिनकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 2015. इनके कई जो वर्क्स हैं उनके लिए आर के नारायण के जो ब्रदर है आर के लक्ष्मण, मोस्टली इनके वर्क्स की जो पिक्चराइजेशन अगर पेश की गई है वो आर के लक्ष्मण की ही पेश की गई है. बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, इनके फादर की फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती थी. नारायण स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड, नारायण ने अपना मोस्टली जो चाइल्डहुड है, अपना बचपन है, वो अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब अपनी नानी के घर पर स्पेंड किया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कंजप्पा वॉज हिज निक नेम. कंजप्पा इनका निक नेम था, गिवन बाय कंजप्पा जो इनका निक नेम था, जो उनको गिवन बाय हिज ग्रैंडमदर, इनके ग्रैंडमदर ने दिया था कंजप्पा. ये याद कर लेना की पॉइंट. ही स्टडीड एट द ल्यूथरन मिशन स्कूल, इनकी स्टडी कहीं कहाँ हुई थी, ल्यूथरन मिशन स्कूल इन पुरुषवक्कम में हुई थी. CRC हाई स्कूल एंड द क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल, यहाँ इनकी स्टडी हुई थी. इन 1926 ही ज्वाइन महाराजा कॉलेज, इन्होंने 1926 को महाराजा कॉलेज को ज्वाइन किया था ऑफ मैसूर को. ही टुक नारायण 4 years टू obtain हिज BA. इनको BA की डिग्री मिलने में इनको 4 year का टाइम लगा. अ ईयर लॉन्गर देन यूजुअल, 1 साल ज़्यादा लिया था इन्होंने अपनी BA कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लुइस ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लैंड, इसके अकॉर्डिंग है इट वाज हिज फर्स्ट पब्लिश वर्क. ये मतलब इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लुइस ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड. इट वाज हिज फर्स्ट पब्लिश वर्क. इट वॉज ए बुक रिव्यू, एक बुक का रिव्यू था ये. स्वामी एंड हिज फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ये इनका, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स. ये हमने स्टोरी रीड भी की हुई है इन हमारा आई थिंक 12th सेक्शन, 12th क्लास में, अपने स्टैंडर्ड में हमने, जो कि 1980 में आई थी. इट वॉज हिज फर्स्ट नावल, ये इनकी कौन सी नावल है, इनकी फर्स्ट नावल है. एन एफर्ट रिडिक्यूल बाय हिज अंकल, ये इनका एफर्ट था जिसको रिडिक्यूल कर दिया गया था, मतलब नकार दिया गया था, इनके अंकल ने इसको पसंद नहीं किया था.
एंड रिजेक्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पब्लिशर्स, और मोस्टली कई पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था पब्लिश करने के लिए। विद दिस बुक, इस बुक के साथ ही क्रिएटेड मालगुडी, इन्होंने एक मालगुडी नाम के एक छोटे से कस्बे को क्रिएट किया था। एन इमेजनरी टाउन था समवेयर इन साउथ इंडिया, जो कहाँ था, साउथ इंडिया में कहीं था। ये इन्होंने इमेजनरी को या लैंड बनाई थी। कई बार क्वेश्चन आया था विच इमेजनरी टाउन वाज क्रिएटेड बाय आर के नारायण, दैट इज मालगुडी। यू हैव सीन ऑल्सो मैनी मालगुडी डेज चैप्टर इन एपिसोड्स इन दूरदर्शन, अगर आपने देखी हो कभी तो उसमें है। इन 1933 ही मेट एंड फेल इन लव विद रजम, रजम के साथ इनको प्यार हो गया था 1933 में। ए 15-year-old गर्ल, 15 साल की लड़की थी, एंड मैरिड हर, उसके साथ इन्होंने शादी कर ली। द जस्टिस, नेक्स्ट है इनका द जस्टिस। ही बिकेम ए रिपोर्टर फॉर द मद्रास बेस्ड पेपर डेडिकेटेड टू द नाइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण, राइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण। इन्होंने क्या किया था, ये क्या बन गए थे, एक रिपोर्टर बन गए थे एक मद्रास बेस्ड पेपर के लिए, जिसमें इन्होंने ब्राह्मण जो नॉन ब्राह्मण हैं उनके राइट्स के बारे में बात की थी। द पब्लिशर्स वर थ्रिल्ड टू हैव ए ब्राह्मण रिपोर्टेड एज नारायण, पब्लिशर्स वर थ्रिल्ड, बड़े उत्साहित थे, उत्तेजित थे, टू हैव ए ब्राह्मण रिपोर्टेड ने, मतलब ब्राह्मण ने नॉन ब्राह्मण के राइट्स के बारे में बात की, उसके बारे में थ्रिल्ड थे बहुत ज़्यादा। ही हैज सेंड द मैन्युस्क्रिप्ट टू स्वामी, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स टू ए फ्रेंड ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन्होंने अपनी जो अपने फ्रेंड, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पत्र लेख था, जो पहले हम जस्ट हम लिख लेते हैं किसी चीज़ को, उसका जो वो था उसको तैयार किया इन्होंने, और उसको अपने फ्रेंड जो ऑक्सफोर्ड में इनके फ्रेंड थे, द फ्रेंड शॉप्ड इट टू ग्राहम ग्रीन, उनके फ्रेंड ने ये ग्राहम ग्रीन को दिखाई, मतलब उनको शो की और भेजी इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हु रिकमेंडेड द बुक टू हिज पब्लिशर, उन्होंने जो ग्राहम ग्रीन थे उन्होंने ये बुक को पब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया, एंड इट वाज फाइनली पब्लिश्ड इन 1985। फाइनली ये पब्लिश्ड हुई 1985 में। इन 1997 37 हिज फादर डाइड, इट्स द एज 37 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। इन 1939 रजम हिज वाइफ डाइड ऑफ थायराइड, देखो इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 1939 में रजम की, जिसकी थायराइड की वजह से, टाइफाइड की वजह से। इसका क्या था, देखो इनका जब इनकी डेथ हुई थी बहुत छोटी एज थी, इनके एक ही बेटी थी हेमा नाम की। इनका जब इसकी डेथ हुई तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकन हो गई। इनकी कई स्टोरीज़ में ना हम देखेंगे, इनकी कई स्टोरीज़ में इनका ही मतलब हमें ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अपनी ही स्टोरी को पेश किया है। द इंग्लिश टीचर वगैरह इन्होंने अपने आप को ही शो किया है इसमें। वो काफ़ी अपने डिप्रेस्ड हो गए थे, काफ़ी टाइम वो अपनी डिप्रेशन से नहीं जा सके थे, और ही रिमेन्ड अनमैरिड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में जितने भी साल जिए ये अनमैरिड रहे, इन्होंने शादी नहीं की। ये इनका मतलब रजम के साथ प्यार था। हेमा वॉज हिज ओनली डॉटर, हेमा इनकी एक ही बेटी थी, ओनली वन डॉटर हेमा। इंडियन थॉट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इनका, बोस्टर्ड बाय द सम ऑफ हिज सक्सीजर्स, जो कि इन्होंने मतलब जो इंडियन थॉट एक जर्नल है, उसको इन्होंने मतलब क्या किया, ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा था इंडियन थॉट को, तो इन्होंने इसको सक्सेस की तरफ पे लेके गए। इन 1940 ही ट्राइड हिज हैंड एट जर्नल, 1940 में रजम की डेथ के बाद, 1939 में रजम की डेथ हो गई थी, 1940 में उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड हिज हैंड एट जर्नल की तरफ ये बढ़े इंडियन थॉट, एंड द मैनेज टू गेट मोर देन 1000 सब्सक्राइबर इन मद्रास। और इन्होंने इनके मतलब जो अब नहीं चल रहा था इंडियन थॉट, उसको इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने मैनेज किया, इनको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले इन मद्रास सिटी अलोन, बट सीज्ड पब्लिकेशन विद इन ईयर, पर एक साल के अंदर इसकी मतलब ये क्या हो गया था, अलोन ये क्या हो गई थी, इसकी पब्लिशन क्या हो गई थी, सीज्ड कर दी थी, बंद कर दी थी। मालगुडी डेज इंपॉर्टेंट, ये हमने कभी आप दूरदर्शन पे पहले सीरियल्स टाइम पे आता था, जैसे आजकल सीरीज़ चल रही है वैसे मालगुडी डेज भी एक सीरीज के तौर पे आता था 1942। इट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इसमें स्टोरीज है, छोटी छोटी स्टोरीज है काफ़ी ज़्यादा। इंडियन थॉट पब्लिकेशन
Narayan, in between Second World War in 1942, started his own publishing company. 1942 में उन्होंने अपनी own publishing company start की. It was a success and is still active. ये बहुत ज़्यादा success हुई और still अब भी active है. Now managed by his granddaughter भानुश्री. जो उनकी ग्रैंड डॉटर है भुवनेश्वरी भानुश्री, वो उसको अभी भी क्या कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, उसको एक्टिव है. मिस मालिनी 1947, जो मिस मालिनी है 1947 में लिखा हुआ है इनका वर्क. ही रोड द ओनली स्क्रीन प्ले फॉर द जैमिनी स्टूडियो. स्क्रीन प्ले का मतलब एक किसी इन्होंने फिल्म टाइम पे लिखा था जैमिनी स्टूडियो के लिए. दैट वाज सक्सेसफुली अडॉप्टेड इनटू ए फीचर फिल्म, जिसको बाद में क्या कर किया, फीचर फिल्म के ऊपर फिल्म बनी 1947 में आया था. इन 1953 हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मिकिंगम स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस. 1953 में इनके वर्क्स को पब्लिश करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चुना गया. यूनाइटेड स्टेट्स में इनको फर्स्ट टाइम इनके पब्लिशन किया गया, जो किया गया मिकिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से. नारायण रॉट कॉलम्स फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. नारायण ने कई कॉलम्स लिखे न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए, इंक्लूडिंग द हिंदू एंड द एटलांटिक, जिसमें किसका नाम है, हिंदू एंड द एटलांटिक. God's Damon and the Others. In 1964, he published his first mythological work. ये जो गॉड डैमन्स एंड अदर है, ये माइथोलॉजिकल वर्क है जो रहस्यवाद को की तरफ शो करती है. ये इन्होंने फर्स्ट टाइम लिखी 1964 में. अगर हम इसके बाद बात करें, ही रिसीव द फर्स्ट ऑफ हिज ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड. इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली गई थी, इनको डॉक्टरेट का टाइटल मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड की तरफ से. द एमरल्ड रोड जो 1980 में आया था. नारायण वॉज द कमीशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू राइट ए बुक टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट. ये बुक उनको मतलब कही गई थी लिखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि टूरिज्म के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के लिए आने के लिए कहा जाए. पहले बुक्स ही चलती थी, आजकल तो देखो जैसे अमिताभ बच्चन है वो गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आजकल तो सोशल मीडिया है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. पर उस टाइम पे जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इतना कुछ नहीं था, तब उस टाइम पे क्या होता था, वो बुक्स लिखवाते थे और जो गवर्नमेंट ने इनको कहा था कर्नाटका गवर्नमेंट में, ताकि वहाँ कर्नाटक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के लिए प्रेरित हो. ए राइटर्स नाइटमेयर 1988, जो राइटर के नाइटमेयर है 1988 में आया था. इट इज़ इन ए कलेक्शन ऑफ एसेज. ये एसेज का कलेक्शन है. मिसगाइडेड गाइड इन ए सिग्निफिकेंट एसे ऑफ इट, जिसमें मिसगाइडेड गाइड एक बहुत ज़्यादा शानदार ऐसे माना जाता है. द एसे एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर विद द फिल्म गाइड. जो इन्होंने अब इस ऐसे में अपना जो डिस्प्लेजर दिखाया गया है विद जो फिल्म आई थी गाइड के, उसके लिए इन्होंने अपना डिस्प्लेजर दिखाया गया. इन 1980 ही वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा. 1980 में इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दिया गया था. देखो राज्यसभा के बारे में हमें पता है सबको, राज्यसभा जिसमें 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, जो लिटरेचर के फील्ड में हो सकते हैं, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो सकते हैं, तो इनको लिटरेचर के फील्ड में से नॉमिनेट किया गया था 1980 में. ड्यूरिंग हिज एंटायर 6 ईयर टर्म, इन्होंने 6 साल के टर्म में, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है ना 6 साल का होता है. मैं अपना एक अनदर चैनल भी जो है एसएसटी ग्रुप का अभी शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आपको एसएसटी के रिगार्डिंग भी नोट्स मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस मिलेंगी, और एक अनदर टीचर और अनदर जो वीडियोस रिलेटेड टू हिंदी लिटरेचर, आई विल ऑल्सो अपलोड दिस वीडियोज ऑन इट. आप एसएसटी में बता रही थी. ड्यूरिंग हिज एंटायर 6 ईयर टर्म, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, आप सबको पता है, पर उसके 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं. इनका 6 साल का जो टर्म था उसमें ही फोकस्ड ऑन द वन टाइम इशू. इन्होंने एक इशू पे फोकस किया, द प्लाइट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. जो क्या था, द प्लाइट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एस्पेशली द हैवी लेट ऑफ स्कूल बुक्स. जो हैवी बोझ है किताबों का बच्चों के ऊपर, बड़े बड़े आज भी बच्चे आपने देखे, अब तो चलो स्कूल्स का फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया. अभी बच्चे स्कूल्स में हाफ बुक स्कूल में रख देते हैं, हाफ घर पे ले आते हैं, पर पहले क्या था, पूरा
बैग उठाना पड़ता था, उसमें इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी, उनको उस चीज़ को उन्होंने मेन फोकस किया, स्पेशली द हैवी लोड ऑफ स्कूल बुक्स एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑन ए चाइल्ड क्रिएटिविटी, जिसका बच्चे की क्रिएटिविटी पे, बच्चे की जो क्रिएटिविटी चल रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट था। इट इंसल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी चेयर्ड बाय द प्रोफेसर यशपाल। इसको रिजल्ट किया गया था, जो रिजल्ट मतलब इस चीज़ का जो उनको इनके दिमाग में जो चीज़ थी, उन्होंने 6 ईयर टाइम पे जो बच्चों के लिए जो बात सोची, तो इसको एक कमेटी के रिजल्ट में मतलब कमेटी बनाएगी इसके रिगार्डिंग, जिसके प्रोफेसर जिसके चेयरपर्सन कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, टू रिकमेंड चेंजेस टू द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने इस चेंजेस के लिए बात की। हिज डॉटर डाइड ऑफ कैंसर इन 1994। इनकी डॉटर जो हमने बताई थी, एक ही डॉटर थी इनकी, हेमा, उनकी डेथ हो गई थी 1994 में। आफ्टर दैट हिज ग्रैंड डॉटर भुवनेश्वरी, जिसका नाम मिनी था, भुवनेश्वरी इनकी ग्रैंड डॉटर थी, मिनी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिम इन एडिशन टू मैनेजिंग इंडियन थॉट पब्लिकेशन। इन्होंने जो भुवनेश्वरी जो मिनी थी उसने मतलब टेकिंग केयर शुरू कर दी, इनकी देखभाल करना शुरू कर दिया और जिसकी मतलब वो किसकी जो मैनेजिंग थी, डायरेक्टर थी इंडियन थॉट पब्लिकेशन की। ग्रैंड मदर्स टेल, Grandmother's Tale, it was his last book. The book is an autobiographical novella. It is novella. अब देखो आपको पता है नॉवल और नॉवेला में फ़र्क होता है, जो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी भी क्या फ़र्क होता है। वैसे नॉवल जो होता है एक बिग वॉल्यूम ऑफ बुक्स होती है, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइड लिखा जाता है, पर नॉवेला एक शॉर्ट नॉवल होती है, शॉर्ट में लिखा जाता है। अबाउट हिज ग्रेट ग्रैंड मदर, इन्होंने ग्रेट ग्रैंड मदर, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर जिसको हम परदादी कह सकते हैं, हु ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू फाइंड हर हस्बैंड, जो बहुत दूर दूर तक घूमी अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, हु रन अवे शॉर्टली आफ्टर देयर मैरिज, जो कि मतलब उनकी मैरिज के थोड़े टाइम बाद ही भाग गए थे, चले गए थे घर से, उनको साथ ढूंढने की कहानियों को शो किया है। द स्टोरी वाज नरेटेड बाय हिम, जो स्टोरी है उन्होंने नरेट किया बाय द ग्रैंड मदर, बाय हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो ये क्या था जो उनको बताई गई थी, ग्रैंड मदर के ने अपने मतलब बच्चे को जिस कहानियाँ सुनाती हैं उन्होंने नरेट की, और जब वो छोटे बच्चे थे उसको उन्होंने शो किया है, द ग्रैंड मदर्स टेल। ही वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नावल द गाइड इन 1916, को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अपनी नावल गाइड के लिए इन 1960। ही वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी इन 1967 फॉर द मूवी गाइड। इनको देखो अपनी 1958 में आई थी, 1960 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, फिर इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला था जो बेस्ट स्टोरी के लिए 1967 में फॉर द मूवी गाइड। पद्म भूषण इनको मिला था 1964 में, पद्म भूषण की बात करें तो इनको 1964 में मिलता। इन 1980 ही वॉज अवार्डेड द AC बेंसन मेडल बाय द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। 1980 में इनको अवार्ड मिला AC बेंसन मेडल, जो कि ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की है, इसकी तरफ से इनको अवार्ड मिला। इन 1982 ही वॉज इलेक्टेड ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। इनको 1982 में ऑनरेरी मेंबर चुना गया अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स में। इफ़ वी टॉक अबाउट 1980 में ये देखो राज्यसभा के मेंबर बने थे, उसके बाद ये ऑनरेरी मेंबर ऑफ अमेरिकन अकेडमी बने थे 1982 में। पद्म विभूषण इनको मिला था 2001 में, पद्म विभूषण की बात करें तो इनको 2001 में मिला था। इन मिड 2016 his former home in Mysore was converted to a museum in his honor। 1916 का जो मिड टाइम था उस टाइम पे इनको ऑनर की तरफ से 1900 मतलब इनको सम्मानित करने के लिए जो उनका मैसूर का जो घर था उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। He died on 13 मई 2001, 13 मई 2001 को उनकी डेथ हो गई इन चेन्नई एट द एज ऑफ 94 की एज में इनकी डेथ हो गई। इफ़ वी टॉक अबाउट नॉवेल्स, इनकी नॉवेल्स की बात करें तो स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स जो कि 1935 में आई थी, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द ट्रायोलॉजी ऑफ द नॉवेल्स। इनकी ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी में होती है 3 नॉवेल्स होती हैं, जिसमें the first is Swami and his friend, the second the Bachelor of Art, and the third is the English Teacher, are the second and the third books of the trilogy. The Bachelor of Arts 1937, चंद्रन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। जो चंद्रन है वो प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो है उस नावल का। द डार्क रूम 1938, सावित्री अ सबमिसिव हाउस वाइफ ऑफ रमिनी विद 3 चिल्ड्रन
Kamala, Sumati and Babu in the central कैरेक्टर ऑफ द नावल। ये जो डार्क रूम इन्होंने किचन को शो किया है, क्योंकि लेडीज़ होती हैं कई बार, इसमें स्टोरी है भी लेडीज़ है, उसका हस्बैंड है, उसके किसी के साथ रिलेशन हो जाती हैं, तो वो लेडीज़ है जो अंदर अंदर घुट रही है, वो उसको छोड़ना भी चाहती है, उसको वो मतलब मेंटेलिटी दिखाई गई है अभी। जो लेडी का जब ये हाल हो जाता है तो उसको और कोई जगह नहीं मिलती, और कोई कमरा उसकी मतलब सारे घर में कोई भी रूम उसके लिए नहीं है, एक वन रूम उसको सिर्फ अपना दिखाई देता है, वो होती है सिर्फ किचन। उस किचन को ही इन्होंने डार्क रूम के रिगार्डिंग पेश किया है, जो कि इनका 1938 में आया था। द इंग्लिश टीचर 1945 द नॉवल वॉज डेडिकेटेड टू नारायण भाई ब्रजम। देखो इस इंग्लिश टीचर अगर नॉवल पढ़ोगे ना, इसमें आपको इंग्लिश टीचर की जो स्टोरी है, मतलब जो इसमें करेक्टर है उसको आपको ऐसे ही लगेगा कृष्णा वाला करेक्टर, जैसे आप आर के नारायण के बारे में ही पढ़ रहे हो, बट जब उनकी डेथ हो गई थी उनकी वाइफ की, उसके बारे में। इट इज़ स्टोरी ऑफ कृष्णा, हिज वाइफ सुशीला एंड हिज चाइल्ड लीला। लीला जैसे हेमा को शो किया गया है। मिस्टर संपत 1948, मिस्टर संपत है जो 1948 में आया था। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी वॉज अडॉप्टेड इन द फिल्म। इसको फिल्म में अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था मिस्टर संपत इन हिंदी इन 1952 में जो फिल्म आई थी, और तमिल फिल्म विद द सेम टाइटल इन 1972। देखो हिंदी में 1952 में आई थी, बट इन तमिल में अगर हम बात करें 1972 में आई थी। द नावल इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। जो नावल है ये टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डीलिंग विद द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड सेंटर्ड ऑन द मिस्टर संपत। जो फर्स्ट पार्ट उसमें एक न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन की बात कही गई है, और द सेंटर ऑन द न्यूज़पेपर मिस्टर संपत पर बात किया, एंड द सेकंड पार्ट फोकस्ड ऑन द मूवी प्रोडक्शन एंड द सेंटर ऑन मिस्टर श्रीनिवास। जो सेकंड पार्ट है जो मूवी प्रोडक्शन की तरफ पे को शो किया गया, जिसमें मूवी प्रोडक्शन कर रही है, और इसमें जो सेंटर किसी पे बात किया है, मिस्टर श्रीनिवास की। I think you like the session. If you like the session, please press the bell icon or subscribe my channel, like the video. I am doing my best to help you. You know about that I am also a government teacher. I find some time for you, and I also want to give you some knowledge regarding your examination. The next is the financial expert. The financial expert is 1952. The central character of the novel is Margaya, the financial expert. He offered advice to his fellow townspeople from under his position at the banyan tree. देखो ये मर गया में ना, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ये मतलब लोगों को फाइनेंशियली कैसे काम करना है ये बोले, इसके रिगार्डिंग ये बच्चों मतलब लोगों को वो देता रहता है, नॉलेज देता रहता है। द नॉवल वाज अडॉप्टेड टू कन्नड़ा फिल्म। बाद में इस नॉवल को कन्नड़ फिल्म में भी कन्वर्ट किया गया था। बैंकर मार गया इन 1983। Waiting for the Mahatma 1955। श्री राम इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरो है, वो श्रीनिवास है। ही इज़ अट्रैक्टेड टू भारती, उसका भारती के साथ अट्रैक्शन है। अ गर्ल ऑफ हिज एज, जो उसकी एज की एक लड़की है। एक्टिव इन गांधीज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। द गाइड 1958, इसमें जो राजू है, अ गाइड इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। ही फेल इन लव विद जो हमारी वो है रोजी है, उसके साथ इसको प्यार हो जाता है, वाइफ ऑफ मार्को की वाइफ है। फॉर द नावल नारायण वन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। इनको 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और 1967 में द गाइड फिल्म आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। द मूवी गाइड इज बेस्ड ऑन द नावल रिलीज इन 1965। जो मूवी है जो 19 ये फिल्म फेयर अवार्ड 1967 में मिला था, मूवी 1965 में आई थी। ध्यान रखो गाइड के रिलेशन में आपको 4 की पॉइंट्स याद रखने हैं। जो नॉवल आई थी 1958 में आई थी, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में मिला था, मूवी आई थी 1965 में आई थी, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1967 में मिला था। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द मूवी गाइड इज बेस्ड ऑन द नावल रिलीज इन 1965। देवानंद एंड वहीदा रहमान एज राजू एंड रोजी प्लेड द मेन रोल इन इट। Next, if we talk about The Man-Eater of Malgudi 1961. The Man-Eater of Malgudi. The story of the novel revolves around the life of an Indian printer named Nataraj. जो नावल की स्टोरी है, जो Man-Eater of Malgudi है 1961 में आई थी। द स्टोरी ऑफ द नावल, जो नावल की स्टोरी है, रिवॉल्व्स अराउंड किसके इर्द गिर्द घूम रही है, द लाइफ ऑफ द इंडियन प्रिंटर नेम नटराज के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके मेन करेक्टर है नटराज, पोइट, फ्रेंड ऑफ नटराज,
Sen, a journalist, friend of Nataraj. Shastri, employee and friend of Nataraj. Vasu, a taxidermist, the एंटागोनिस्ट ऑफ द नावल, जो नावल का क्या है इसमें विरोध करने वाला है, जो खलनायक कह सकते हैं. मुथु, अ टी शॉप ऑनर. कुमार, एन एलिगेंट कुमार एलिफेंट है विच वॉज ब्रॉड डैम, जो उसको लाया गया है मैम्पी हिल्स बाय नटराज एंड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. रंगी, ए टेम्पल डांसर एंड ए प्रोस्टिट्यूट, जो रंगी है वो एक टेम्पल डांसर है और क्या है वो एक प्रोस्टिट्यूट है. जोशी, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कुमार, जोशी एक डॉक्टर है जो कि कुमार को ट्रीट करता है. द वेंडर ऑफ स्वीट 1967, जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है जो 1967 में आए थे. जगन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल, जो जगन है वो नावल का प्रोटैगनिस्ट हीरो है. ही इज़ 55 ईयर्स ओल्ड, 55 साल का है. स्वीट मीट वेंडर है. ओके, एंड ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के क्या है फॉलोवर्स है. द पेंटर ऑफ साइंस केम इन 1977, जो पेंटर ऑफ साइंस है जो कि 1977 में आई थी. रमन इज द जो मेन है पेंटर ऑफ साइंस को शो कर रहा है. ही टेक्स आर्ट ऑफ कैलीग्राफी वेरी सीरियसली, जो आर्ट कैलीग्राफी की जो आर्ट्स है उसको इन्होंने बहुत सीरियसली इसने दिखाने की कोशिश की है. द टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में आई थी. टॉकेटिव मैन जो कि 1986 में आया था. द वर्ड ऑफ नटराज जो कि 1990 में आया था. इट इज़ द स्टोरी ऑफ नटराज एंड हिज वाइफ सीता, जो कि नटराज और सीता की स्टोरी को शो कर रहा है. ग्रैंड मदर्स टेल, जिसके बारे में हमने बात करा था, उनकी दादी जो थी वो उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए थे. वो अपने बचपन में अपने पोते को अपनी स्टोरीज बताती रहती होगी. उन्होंने उस टेल्स को इकट्ठा करके 1952 में पब्लिश करवाया, उनके द्वारा बताई गई स्टोरी. इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन फिक्शंस जो उनके हैं नेक्स्ट संडे. देखो फिक्शन और नॉन फिक्शन में फ़र्क होता है. फिक्शंस होते हैं जो स्टोरी लिखी जाती है. नॉन फिक्शन जस्ट आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जो एक ऐसे टाइप लिखे जाते हैं, इनको शो करते हैं. नेक्स्ट संडे 1960 में आया था. इट इज़ एन ऐसे कलेक्शन है, ऐसे कलेक्शन है. माई डेटलेस डायरी जो कि 1960 में आया था. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे का कलेक्शन है इनके खुद की जीवन से. द बुक ऑफर्स इंसाइट इनटू बोथ द ऑथर एंड हिज सब्जेक्ट, जो बुक इस बुक में उनके सारी चीज़ हमें इंसाइट देखने को मिलता है. माई डेज जो कि 1974 में आया था. इट इज़ हिज ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है. कई बार पूछा जाता है, देखो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज अलग हैं, ऑटोबायोग्राफी अगर शो हुई है माई डेज आएगी. इट हैज़ द स्टोरी ऑफ नारायण's अपब्रिंगिंग, जिसमें नारायण की जैसे जैसे अपब्रिंगिंग हुई. ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम. कंफ्यूज नहीं होना, माई डेज ऑटोबायोग्राफिकल है, ध्यान रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी है. इट इज अपब्रिंगिंग को शो करता है. रिलक्टेंट गुरु 1974 में आए थे. इट इज़ एन ऐसे कलेक्शन, ये भी एक ऐसे कलेक्शन है. द एमरल्ड रूट जो कि 1980 में आया था. द एमरल्ड रूट 1980 में आए थे. ए राइटर्स नाइटमेयर 1988 ऐसे कलेक्शन है. अ राइटर्स नाइटमेयर 1988 ऐसे कलेक्शन है. द स्टोरी टेलर्स वर्ड 1989, द स्टोरी टेलर्स वर्ड जो आया था 1989 में आया था. द राइटरली लाइफ 2001 में आई थी. जो मैसूर है जो 1944 में आया था. माइथोलॉजिकल जो रहस्य को लेकर इन्होंने लिखा है, हमने पहले डिस्कस किया था. गॉड डेमन्स एंड अदर 1964 में आया था. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी स्टोरीज है. द रामायणा 1973, द बुक इज़ द शॉर्टन्ड प्रोज एडॉप्टेड ऑफ द तमिल खम्ब रामायणा, इसको बाद में अडॉप्शन की गई थी तमिल में इसके खम्ब रामायणा के रूप में. द महाभारता 1978, ये इनका इम्पॉर्टेंट है. शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में हमने पहले डिस्कस किया है, जिस बाद में ये मैंने इसको बाद में सब पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया. जो नॉवेल्स हैं जो इनके नॉन फिक्शंस है, जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. मालगुडी डेज जो कि 1942 में आया था. इट इंक्लूड्स 32 स्टोरीज, इसमें 32 स्टोरीज है. एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज जो कि 1947 में आया था. लॉले रोड एंड द अदर स्टोरी जो कि 1956 में आया था. अ हाउस एंड टू गॉड्स 1976 में आया था. अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरी जो कि 1985 में आया था. अंडर द बनियान ट्री इज़ द लास्ट स्टोरी ऑफ इट. तो उसकी लास्ट स्टोरी की बात करें, ये अदर स्टोरीज में अंडर द बनियान ट्री लास्ट स्टोरी है. ओके. द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरी जो कि हमने पहले डिस्कस किया था 1994 में आया था. I think you like the session. If you like the session, please press the bell icon and like and subscribe my channel. I will also upload some MCQs related to R.K. Narayan after some time. If you like the session, please press the bell icon. Hope you like this video. Have a nice day. Thank you.